हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द हॉरर 11 पे। अगर आपको हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है, अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी डरावनी हॉरर स्टोरी जल्द से जल्द मिलती रहे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की कहानी एक कार ड्राइवर की है जिनका नाम अजीत है। तो चलिए अब ये कहानी अजीत जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और बहुत मजा भी आने वाला है। उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनके पास भी यह वीडियो पहुंचे और वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन सके। और एक बात दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए, तो अपना नाम, अपने शहर का नाम कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का हॉरर एपिसोड शुरू करते हैं। मैं हूं अजीत, उम्र 34 साल, पेशे से एक ओला कार ड्राइवर। दिल्ली जैसे शहर में रात की शिफ्ट चुनना जोखिम से खाली नहीं, लेकिन पैसा अच्छा मिलता है। उस रात भी कुछ खास नहीं था। बीवी की नाराजगी, पेट्रोल के बढ़ते दाम और अगले महीने की स्कूल फीस का तनाव मन में घूम रहा था। रात के करीब 10 बजे मेरी ऐप पर एक बुकिंग आई। संध्या मिश्रा, पिकअप लोकेशन निजामुद्दीन कब्रिस्तान के पास। मैं चौंक गया। रात के वक्त कब्रिस्तान के पास से सवारी, मन में झिझक हुई, लेकिन रेट डबल था और मंजिल ज्यादा दूर नहीं लग रही थी। पैसे के आगे डर छोटे हो जाते हैं। मैंने बुकिंग एक्सेप्ट की और गाड़ी स्टार्ट कर दी। सड़कें सुनसान थीं, हॉर्न की कोई जरूरत नहीं थी। हर मोड़ पर सिर्फ स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी और कहीं कहीं कुत्तों के झुंड। जैसे ही मैं उस लोकेशन के करीब पहुंचा, एक अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। मोबाइल में नेटवर्क भी कमजोर हो गया। सामने एक महिला खड़ी थी, सफेद साड़ी, काले बाल खुले हुए और चेहरा कुछ झुका हुआ। उसने हाथ उठाकर राइड कंफर्म की। मैडम, आप संध्या मिश्रा हैं? मैंने पूछा। उसने सिर हिलाया और चुपचाप पीछे बैठ गई। मैंने उसे शीशे में देखा। उसकी आंखें नीचे थीं, होंठ सिले हुए, जैसे कोई दुख उसके अंदर दफन हो। रास्ता पूछने पर सिर्फ एक जवाब मिला, शमशान घाट के पास वाले मोड़ से दाएं। दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई, पर मैंने गाड़ी बढ़ा दी। उसके बाद पूरा रास्ता सन्नाटा रहा। उस सवारी ने कुछ नहीं कहा और मैं सोचता रहा, क्या ये आम राइड है या किसी असाधारण अनुभव की शुरुआत। जैसे जैसे मैं उस महिला को लेकर आगे बढ़ा, गाड़ी का माहौल बदलता गया। बाहर सड़क पर वीरानी थी, लेकिन कार के अंदर एक अजीब सी ठंडक भर गई थी। एसी बंद था, खिड़कियां भी बंद थीं, फिर भी जैसे किसी बर्फीले कमरे में बैठा हूं। मैंने एक बार फिर शीशे में देखा। वो महिला अब भी वैसे ही चुपचाप बैठी थी। उसकी नजरें नीचे झुकी हुई थीं। मैडम, रास्ता आगे सीधा है ना? मैंने पूछा। उसने फिर वही शब्द दोहराए, इस बार धीमी और गूंजती हुई आवाज में, शमशान घाट के पास वाले मोड़ से दाएं। उसकी आवाज कुछ अजीब थी, ना स्त्री जैसी, ना ही पूरी मानवीय, जैसे बहुत दूर से आ रही हो, गूंजती हुई, खोखली। मेरा शरीर सिहर गया। मैंने अपना ध्यान सड़क पर टिकाए रखा, लेकिन मन पीछे ही अटका रहा। कुछ ही मिनटों में हम एक पुराने टूटी फूटी सड़क पर पहुंच गए। सड़क के दोनों ओर ऊंचे पेड़ थे जो एक दूसरे की ओर झुके हुए थे, जैसे कोई सुरंग बन गई हो। स्ट्रीट लाइट्स यहाँ नहीं थी, बस मेरी कार की हेडलाइट्स ही रास्ता दिखा रही थी। तभी दाईं ओर एक कंकरा मिट्टी का रास्ता दिखा, शायद वही मोड़ जिसकी वो बात कर रही थी। मैडम, क्या यही मोड़ है? मैंने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया। मैंने शीशे में देखा, वो वहां थी, पर उसकी गर्दन अब एक अजीब एंगल में झुकी हुई थी, जैसे इंसान के लिए संभव ही ना हो। मैंने तुरंत दाईं ओर मोड़ ले लिया। रास्ता और भी सुनसान और डरावना था। चारों तरफ सिर्फ झींगुरों की आवाजें और दूर कहीं उल्लू की हूक। अचानक मेरी कार की लाइट कुछ दिखाने लगी। एक पुराना बोर्ड, यहाँ आगे जाना मना है। पर वो महिला अब भी शांत थी। मैंने सोचा बस जल्दी पहुंचे और इस सवारी को खत्म करूं। पर मन में एक सवाल घूम रहा था, ये महिला है कौन और उसे इस वीराने में क्या करना है? अंदर कुछ था जो कह रहा था, अब वापसी शायद आसान नहीं। जैसे ही मैंने उस सुनसान रास्ते पर कार मोड़ी, एक सर्द हवा का झोंका अंदर आया। मैंने हैरानी से देखा, कार की खिड़कियां बंद थीं और एसी भी ऑफ था। फिर ये ठंडी हवा कहां से आ रही थी? मैंने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। वो महिला अब भी उसी मुद्रा में बैठी थी, झुकी हुई, शांत, जैसे किसी अनजाने गहरे शून्य में डूबी हो। अब मैं किसी सुनसान जंगलनुमा इलाके में था, जहां सड़क तक ठीक से नहीं बनी थी। गाड़ी उबड़ खाबड़ रास्ते पर हिचकोले खा रही थी। मोबाइल नेटवर्क कब गायब हो चुका मुझे पता ही नहीं चला। जीपीएस भी काम नहीं कर रहा था। तभी कुछ अजीब हुआ। कार के अंदर का शीशा अचानक धुंधला होने लगा।
मैं हैरान हो गया, मानो किसी ने अंदर सांस छोड़ दी हो, पर मेरी सांस तो सामान्य थी। फिर हवा और ठंडी हो गई, इतनी कि मेरी उंगलियां कंपाने लगी। मैंने कार का तापमान चेक किया, वो सामान्य था। तभी मुझे अपने कानों के पास कुछ सुनाई दिया, एक धीमी सी फुसफुसाहट, जैसे कोई कान में कुछ बोल रहा हो। मत पूछो रास्ता, मत देखो पीछे। मैंने चौंक कर शीशे में देखा, वो महिला वैसे ही बैठी थी, मगर अब उसके होंठ हिल रहे थे, बिना आवाज के। मुझे यकीन हो गया कि कुछ तो बहुत गलत है। मैंने खुद को समझाया, शायद मैं थका हुआ हूं या कोई वहम है। पर तभी जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मेरी गर्दन को पीछे मोड़ने पर मजबूर किया। मैंने अपने डर के खिलाफ जाकर एक झलक शीशे में ली और मेरी सांस अटक गई। पीछे की सीट पर सिर्फ वही महिला नहीं थी, उसके पीछे सीट पर एक धुंधली परछाई भी थी। आंखें लाल, चेहरा अस्पष्ट, पर उसकी मौजूदगी तीव्र थी। ऐसा लगा जैसे वो मुझे घूर रही हो। मैंने डर से कांपते हुए ड्राइविंग पर ध्यान लगाया और कार की रफ्तार थोड़ी बढ़ा दी। रास्ता अब और भी सुनसान और घना होता जा रहा था, लेकिन अब मन में एक डर पनप चुका था। क्या मैं अकेला था इस कार में, या कोई और भी था आनंदाय, जिसे मैं देख नहीं पा रहा था। मैंने कार की स्पीड थोड़ी और बढ़ा दी, लेकिन स्टीयरिंग पकड़ते हुए मेरी उंगलियां थरथरा रही थी। वो महिला पीछे वैसे ही बैठी थी, लेकिन अब उसके चारों ओर हवा में एक अजीब सी गंध भर गई थी, जली हुई लकड़ी और फूलों की सड़ी हुई महक जैसी। मैं बार बार शीशे में देख रहा था, हर बार डरते हुए कि कहीं फिर से वो परछाई न दिख जाए। पर इस बार कुछ भी नहीं था, बस वही महिला, चुपचाप, जैसे अभी तक सांस भी नहीं ली हो। तभी मेरे दाहिने कान के पास किसी ने धीरे से कहा, मुड़ मत देखना। ये आवाज एकदम साफ थी, किसी महिला की थी, बहुत पास से आई थी, इतनी पास कि जैसे कोई मेरे पीछे की सीट के बिल्कुल पास बैठा हो। मैंने एक झटके से ब्रेक मारा। गाड़ी रुकते ही मैं हांफने लगा। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ इंजन की धीमी गूंज और मेरी सांसों की आवाज। मैंने हिम्मत करके पूछा, मैडम क्या आपने कुछ कहा? कोई जवाब नहीं आया। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, अब वहां सीट खाली थी। दिल धक से रह गया। क्या अभी तो वो बैठी थी? मैंने पलटकर पीछे देखा, कोई नहीं था। सिर्फ पिछली सीट पर एक हल्का सा दबाव था, जैसे कोई अभी अभी वहां से उठा हो, और सीट बेल्ट धीरे धीरे अपने आप ऊपर की ओर खिसक रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी उसे खोला हो। मैंने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। चारों तरफ जंगल जैसा घना इलाका था, पेड़ों की सरसराहट और दूर से आती उल्लुओं की आवाजें। सड़क पर एक भी इंसान नहीं था। मोबाइल नेटवर्क अब भी गायब था। मेरा शरीर पसीने से भीग चुका था, पर ठंडी हवा अब भी मुझे काट रही थी। मैंने कार का पिछला दरवाजा खोलकर देखा, कोई नहीं। मैं पूरी तरह घबरा चुका था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने खुद से पूछा। तभी फिर वही आवाज आई, इस बार तेज और गूंजती हुई, मुड़ मत देखना, अभी मत देखना। और तभी मेरे सामने कार की हेडलाइट के आगे एक सफेद परछाई खड़ी हो गई। मेरे सामने अचानक कार की हेडलाइट की रोशनी में जो परछाई उभरी, वो इंसानी आकृति से मिलती जुलती थी, लेकिन ठोस नहीं। वो धुंधली थी, जैसे धुएं से बनी हो। चेहरे के फीचर्स दिख नहीं रहे थे, पर उसका होना ही इतना भारी था कि मेरा दम घुटने लगा। मैं पत्थर की तरह वहीं खड़ा रह गया। एक तरफ कार, दूसरी तरफ जंगल, और सामने वो परछाई। हवा ठहर गई थी, पेड़ों की सरसराहट भी बंद हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो समय थम गया हो। फिर अचानक वो आकृति गायब हो गई, एक झपक में। मैं भागकर कार में बैठा और दरवाजा बंद कर लिया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। मैंने हिम्मत करके एक बार फिर शीशे मैंने सीट की ओर देखा। उस पर अब भी वो साड़ी का कोना पड़ा था जो महिला के बैठते वक्त नजर आया था, पर महिला खुद गायब थी। उसकी कोई आवाज, कोई हलचल नहीं, मानो वो कभी थी ही नहीं। मैंने खुद से कहा, शायद वो उतर गई होगी, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं। पर सवाल ये था, उतरी कब और कहां? मैंने तो कभी कार रोकी ही नहीं और न ही कोई दरवाजा खोला। तभी मैंने ड्राइविंग सीट के पास वाले डैशबोर्ड की तरफ देखा। ऑनगोइंग दिखा रही थी। ऐप पर संध्या मिश्रा की लोकेशन वही पुरानी दिख रही थी। अब ये साफ था, ये कोई आम सवारी नहीं थी। मैंने राइड को कंप्लीट करने की कोशिश की, लेकिन ऐप फ्रीज हो गया। स्क्रीन काली हो गई और फिर एक अजीब सी फाइट स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द उभरा,
शुरुआत हुई है। मैं चौंक कर फोन नीचे रख दिया। गाड़ी अब भी ऑन थी, पर मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था कि क्या करना है। क्या मैं वापस लौट जाऊं या किसी से मदद मांगूं? पर यह कौन सी जगह थी? सड़क गायब, दिशा गायब, और सबसे ज्यादा मेरा यकीन गायब। जो महिला पीछे बैठी थी वो कौन थी, और उसने आखिर मुझे इसी सुनसान रास्ते पर क्यों लाकर छोड़ दिया? मैं समझ गया था कुछ बहुत पुराना, बहुत डरावना अब मेरे साथ जुड़ चुका है। मैंने गहरी सांस ली और सोचा, अब और नहीं, बस अब यहां से निकलना है। डर चाहे जितना भी हो, पर इंसान जब जिंदगी को खतरे में महसूस करता है तो भागने की ताकत खुद ब खुद आ जाती है। मैंने कार को यू टर्न लेने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने स्टीयरिंग घुमाया, गाड़ी ने जोर जोर से झटके देने शुरू कर दिए। इंजन का रेव अचानक खुद ब खुद बढ़ने लगा, जैसे किसी ने एक्सेलरेटर दबा दिया हो, पर मेरे पैर ब्रेक पर थे। क्या यह भी किसी गड़बड़ी की वजह से हो रहा है, मैंने सोचा। मैंने तुरंत कार को बंद करने की कोशिश की, इग्निशन की चाबी घुमाई। एक बार, दो बार, फिर तीसरी बार, पर इंजन बंद नहीं हुआ। इसके बजाय गाड़ी के हॉर्न ने अपने आप बजना शुरू कर दिया। एक लंबी डरावनी आवाज, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे देर तक दबाए रखा हो। यह कैसे हो सकता है? मैंने बड़बड़ाया। मेरे हाथ कांपने लगे थे। हॉर्न की आवाज जंगल में गूंजने लगी और ऐसा लगने लगा जैसे कोई इस आवाज को सुनकर मेरे पास आ रहा हो। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। पीछे की ओर देखा। सड़क अब गायब हो चुकी थी। जिससे रास्ता आया था वहां अब पेड़ और झाड़ियां थीं, जैसे रास्ता कभी था ही नहीं। मैं दोबारा कार की ओर भागा और तरह हिम्मत करके बैठ गया। अंदर आते ही हॉर्न बंद हो गया। इंजन अब भी चल रहा था, लेकिन एक अजीब सी धड़कन की तरह गूंज रहा था। डैशबोर्ड पर सारी लाइट्स झपकने लगी बिना वजह, और तभी स्पीडोमीटर की सुई धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी, जबकि गाड़ी खड़ी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति गाड़ी को दौड़ा रही हो। मेरे दिल ने जोर से धड़कना शुरू कर दिया। मैंने चाबी निकाली फिर से, और इस बार जोर लगाकर इंजन बंद हुआ। सारी लाइटें बुझ गईं, पर उस पल मुझे पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज आई, ठीक मेरे कंधे के पीछे से। मैंने न चाहते हुए भी धीरे धीरे शीशे में देखा। मैंने कांपते हुए रियर व्यू मिरर की ओर देखा। गला सूख गया, सांसें थम सी गईं। शीशे में एक चेहरा दिखा, वही महिला जो कुछ देर पहले मेरी कार में बैठी थी, पर अब वो पहले जैसी नहीं थी। उसका चेहरा काला पड़ चुका था, आंखें सफेद, बिल्कुल बिना पुतलियों के, होंठ फटे हुए और उनमें से काली राख टपक रही थी। चेहरा इतना पास था कि ऐसा लगा जैसे बस मेरी गर्दन पकड़ने ही वाली हो। मैंने तुरंत आंखें बंद कर ली। नहीं, लेकिन नहीं, ये सब मेरी कल्पना है, मैंने खुद को समझाया। लेकिन आवाजें बंद नहीं हुई। अब मुझे साफ साफ सुनाई दे रहा था, तू मुझे बीच में क्यों छोड़ आया था अजीत? मैंने आंखें खोली। शीशे में कोई नहीं था। मैंने तुरंत कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल आया, पर डर अब शरीर का हिस्सा बन चुका था। सांसें तेज हो चुकी थीं, दिल जैसे कब का जवाब दे देता अगर होश में न रहता। मैंने चारों तरफ देखा। जंगल अब और भी घना हो गया था। पेड़ों की शाखाएं जैसे मेरी तरफ झुकने लगी थीं। हवा में वो ही सड़ी गली फूलों की गंध थी। अचानक मेरी नजर कार की छत पर गई। वहां कुछ लिखा हुआ था, उंगलियों से जैसे धूल पर खरोंचा गया हो। जहां छोड़ दिया वहीं लौट आना पड़ेगा। मैंने कांपते हुए पीछे की सीट को देखा। अब वहां एक पुरानी जली हुई साड़ी का टुकड़ा पड़ा था, वही जो पहले नहीं था। सब कुछ अब साफ हो रहा था। ये कोई आम सवारी नहीं थी। शायद वो आत्मा कभी किसी गाड़ी में बैठी थी और किसी ने उसे बीच रास्ते उतारकर भागने की कोशिश की थी। शायद वो उसी ड्राइवर की तलाश में फिर रही थी और अब उसने मुझे चुना था, पर मैंने तो उसे कहां छोड़ा था? या फिर क्या मैं उस कहानी का हिस्सा बन चुका हूं जिसका अंत कभी हुआ ही नहीं? मैं कार से बाहर खड़ा ठंडी हवा में कांप रहा था। सामने अंधेरा, पीछे अंधेरा, और दिल में डर ऐसा कि जैसे रगों में खून नहीं, बर्फ बह रही हो। कार की छत पर लिखा वो संदेश अब भी धुंध में चमक रहा था, जहां छोड़ दिया वहीं लौट आना पड़ेगा। पर समस्या ये थी कि मैंने उसे उतारा ही कब था। मैंने एक बार फिर मोबाइल चेक किया। स्क्रीन पर वही वाइट बैकग्राउंड और एक लाइन, राइड अधूरी है, वापसी जरूरी है। इस बार स्क्रीन की लाइट अपने आप बढ़ गई और एक नक्शा उभर आया। कोई जीपीएस ऑन नहीं था, कोई नेटवर्क नहीं, फिर भी फोन ने एक रास्ता दिखाया।
लाल रंग की एक चमकती लाइन जो मुझे उसी जगह ले जा रही थी जहां से मैंने उसे उठाया था। वही पुराना कटा हुआ पेड़, वही मोड़, वही वीरान इलाका। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। या तो मैं उसे वहीं ले जाकर छोड़ूं या फिर शायद मैं कभी ना बच पाऊं। मैंने डरते हुए कार स्टार्ट की। इंजन ने एक अजीब सी घरघराहट के साथ आवाज की, जैसे उससे भी पता हो कि हम कहां जा रहे हैं। जैसे ही मैंने कार मोड़ी, कुछ बदलने लगा। पेड़ों की छायाएं मेरी कार के साथ चलने लगी, जैसे हर शाखा मुझे देख रही हो, हर पत्ता मेरे कदमों की आहट सुन रहा हो। सड़क का हर मोड़ एक पहेली बन गया। और तभी पिछली सीट पर फिर से एक धप की आवाज आई। मैंने रुककर शीशे में देखा, वो फिर से आ चुकी थी। अब की बार उसका चेहरा सीधा था, पर आंखें अब भी सफेद थीं। होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, खौफनाक, ठंडी और खाली। मैंने कुछ नहीं कहा, बस करता रहा। अब मैं समझ चुका था, ये राइड अधूरी नहीं, शापित थी, और मुझे इसे खत्म करना ही होगा। नहीं तो शायद मैं भी अगला ड्राइवर बन जाऊं, जो किसी और को इस रूट पर ले जाने के लिए मजबूर होगा। कार अब उसी पुराने रास्ते की ओर बढ़ रही थी। वही मोड़, वही झाड़ियों से ढकी सड़क जहां से मैंने उस सवारी को उठाया था। पीछे सीट पर वो महिला अब फिर से बैठी थी, पर अब वो सिर्फ बैठी नहीं थी, उसकी सांसें महसूस हो रही थी। कार के अंदर हवा भारी हो गई थी, जैसे ऑक्सीजन की जगह अब कोई अजीब सी ऊर्जा भर गई हो। हर बार जब मैं रियर व्यू मिरर में देखता, उसकी मुस्कान थोड़ी और चौड़ी हो जाती, मानो वो जानती हो कि मैं कहां जा रहा हूं और क्यों। सड़क अब संकरी हो चली थी और बाईं ओर एक बहुत पुराना जला हुआ बोर्ड नजर आया, जिस पर कुछ उखड़ा हुआ सा लिखा था, मोड़ पार मत करना। मैंने अनदेखा किया और कार आगे बढ़ाई। तभी एक जोरदार बिजली कड़कने की आवाज आई। आसमान काला पड़ चुका था और अचानक बारिश शुरू हो गई। लेकिन यह बारिश पानी की नहीं थी, काली राख की बारिश थी। हर बूंद जैसे जलते अंगारे की तरह शीशे पर गिर रही थी और छपक छपक की आवाज कर रही थी। मैंने वाइपर चलाए, पर काली राख पूंछे नहीं पहुंची जा रही थी। अब सामने वही मोड़ था, जहां से उस रात उस औरत को उठाया था। पर इस बार मोड़ के किनारे एक टूटी हुई कार खड़ी थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो कार मेरी ही जैसी थी। ठीक वैसी ही गाड़ी, वही नंबर प्लेट, सब कुछ एक जैसा। मैंने धीमे से कार रोकी। दिल अब हलक में अटक चुका था। और तभी उस टूटी कार के सामने मुझे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया, बारिश में भीगा हुआ, सिर झुका हुआ। जब उसने गर्दन उठाई तो मैंने देखा, वो मैं था। हाँ, मेरी ही शक्ल, वही कपड़े, वही डर से भरी आंखें। वो मुझे घूर रहा था, जैसे कह रहा हो, तू भी नहीं बचेगा। मैं भी इसी मोड़ पर खत्म हुआ था। मैंने आंखें बंद की और सिर्फ एक ही सवाल मन में गूंजा, क्या मैं समय के किसी शापित चक्र में फंस चुका हूं? बारिश में भीगे हुए अपने दूसरे स्वरूप को देखकर मेरी हिम्मत लगभग टूट गई थी। मेरा दिल जैसे उस मोड़ पर थम सा गया हो। वह मैं मुझे घूर रहा था, आंखों में गहराई से उठता हुआ एक गुस्सा और साथ ही बहुत बड़ी पीड़ा। मैंने गाड़ी की दरवाजा खोलकर उसे आवाज दी, लेकिन वो वहां से हिल नहीं पाया, जैसे वह अतीत का एक साया हो जो किसी कड़वी याद से छूटा ना हो। मुझे धीरे धीरे समझ आया कि मैं एक बड़े रहस्य का हिस्सा बन चुका हूं। यह शापित सड़क सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक जाल है जिसमें कई लोग फंस चुके हैं और वे फिर कभी बाहर नहीं निकल पाए। मेरे दिमाग में वो दिन फिर से ताजा हो आए, जब मैंने पहली बार उस सड़क को पार किया था। उस रात की हवा, वह ठंडक और वह परछाई जो हमेशा मेरे पीछे थी। मैंने गाड़ी वापस स्टार्ट की, लेकिन दूसरे मैं ने जैसे मुझसे कुछ कहना चाहा। उसके होंठ हिल रहे थे, पर कोई आवाज नहीं निकल रही थी। फिर अचानक वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी आसमान में तेज बिजली चमकी और एक तेज गरज के साथ सब कुछ धुंधलाने लगा। जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपनी कार की सीट पर बैठा था। बारिश रुक चुकी थी और वह दूसरा मैं कहीं दिख नहीं रहा था। लेकिन मेरी जेब में मैंने अपनी सवारी का मोबाइल देखा, जिसमें अभी भी वही अधूरी राइड चल रही थी। एक संदेश भी आया था, समय निकल गया है, वापसी का आखिरी मौका। मैंने ठानी है, इस बार मैं भाग नहीं सकता। मैंने गाड़ी फिर से चलाई और उस शापित मोड़ की ओर बढ़ने लगा। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर इतनी कसकर थम गईं कि नाखून गहरी खाल में दब गए। मोबाइल स्क्रीन पर वही संदेश बार बार चमक रहा था, समय निकल गया है, वापसी का आखिरी मौका। उस वाक्य का मतलब तो साफ था,
लेकिन मैं अब तक समझ नहीं पाया था कि मैं क्या वापस लौटूंगा और किससे। मैंने अपनी सांसों को काबू में रखा और कार आगे बढ़ाई। सड़क अब और भी सुनसान लग रही थी। हर मोड़ के पीछे कोई छुपा हुआ इंतजार कर रहा था। पीछे सीट पर महिला की परछाई ने एक बार फिर मेरी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में एक दर्द था जो लग रहा था मुझसे कुछ कहने को तरस रहा हो। मैंने हिम्मत जुटाई और उससे पूछा, तुम कौन हो? तुम मुझसे क्या चाहती हो? कोई जवाब नहीं मिला, पर उसके होंठ हल्के से हिले। तभी मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर एक नई जगह का पता आया। वो उस जगह की ओर संकेत कर रहा था जहां से मैंने उसे पहली बार उठाया था। कार के पहिए जैसे खुद ब खुद उस रास्ते पर मुड़ गए। मैंने मन ही मन सोचा, शायद यही मेरी आखिरी उम्मीद है। जब मैं उस स्थान पर पहुंचा तो देखा कि वहां एक पुरानी टूटी हुई बस खड़ी थी। उसके दरवाजे अपने आप धीरे धीरे खुल रहे थे। मैं कार से उतरते ही महसूस कर रहा था कि मेरे अंदर डर के साथ साथ एक जिद भी पैदा हो रही है। अब मैं इस रहस्य को सुलझाना चाहता था, चाहे जो भी हो। मैंने बस के अंदर झांक कर देखा। सामने की सीट पर एक पुरानी तस्वीर पड़ी थी जिसमें वही महिला मुस्कुरा रही थी। उसके पीछे धुंधला सा एक शख्स खड़ा था। तभी बस के दरवाजे अचानक बंद हो गए। कार के अंदर मेरी सांसें रुक सी गईं। अब मुझे समझ आ रहा था कि ये कहानी खत्म होने वाली नहीं थी, ये तो बस शुरुआत थी। मैं बस के करीब खड़ा था। दिल की धड़कन इतनी तेज हो चली थी कि लग रहा था कोई उसे सुन सके। उस महिला की तस्वीर जो बस की सीट पर पड़ी थी, उसे देखना मेरे लिए जैसे अतीत की किसी छिपी हुई कहानी को देखना था। मैंने धीरे धीरे बस के अंदर झांका। एकदम सन्नाटा। बस की दीवारें टूटी हुई, धूल से भरी हुई थीं, लेकिन हवा में एक ठंडी सिहरन थी जो कहीं से भी नहीं आई। तभी मैंने पीछे से आवाज सुनी, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने घुमक कर देखा, कोई नहीं था, पर फिर भी आवाज साफ थी, जैसे हवा में गूंज रही हो। मैंने कहा, मैं सच जानना चाहता हूँ, ये कौन थी जो मेरी कार में आई थी? वो तुम्हें रास्ता दिखाने आई थी। एक धीमी आवाज आई जो जैसे बस की दीवारों से निकल रही हो। मैं डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन पैर रुके नहीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे बस के अंदर खींच रही हो। बस के अंदर घुसते ही मुझे अचानक ठंडक का एहसास हुआ। नजरें चारों ओर दौड़ी तो देखा बस के पिछली सीटों पर सैकड़ों पुराने टिकट बिखरे थे और हर टिकट पर एक नाम लिखा था, नाम जो मैंने पहले कभी नहीं सुने थे। फिर मेरी नजर एक पुराने डायरी पर पड़ी जो सीट के नीचे से झांक रही थी। मैंने उसे उठाया और खोलते ही पुरानी पन्नों पर एक कहानी लिखी हुई थी, एक ऐसा सच जो किसी को नहीं पता था। उस डायरी में लिखा था कि यह बस एक बार एक दुर्घटना का शिकार हुई थी जिसमें सवार सभी लोग मारे गए और उनकी आत्माएं अब तक इस बस में फंसी हुई थीं जो अब भी सड़क पर घूमती रहती है। और वो महिला, वह बस की एक यात्री थी जिसकी आत्मा उस सड़क पर भटक रही थी। मेरे मन में डर तो था, पर एक सवाल था, क्या मैं उनकी आत्माओं को शांति दिला पाऊंगा या मैं भी उनके जैसे उस बस में फंस जाऊंगा? डायरी के पन्नों को पढ़ते हुए मेरी रूह कांप रही थी। लिखा था कि उस बस की दुर्घटना सालों पहले हुई थी, जब तेज बारिश और घने कोहरे की वजह से बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई थी। उस हादसे में सवार सभी यात्री और ड्राइवर मारे गए थे, पर उनके प्रेत अभी भी उस बस में फंसे हुए थे, अपनी आखिरी यात्रा पूरी किए बिना। उनकी आत्माएं उस सड़क पर भटक रही थीं, कभी किसी ड्राइवर की कार में सवारी बनकर, कभी रास्ता दिखाने के बहाने। उस महिला की आत्मा जो मेरे पीछे बैठी थी, वही बस की यात्री थी। शायद उसे भी किसी ने बीच रास्ते में छोड़ दिया था, इसलिए वह हर उस ड्राइवर को शापित करती थी जो उसे अधूरा छोड़ दे। मेरे दिल में एक डर था, लेकिन साथ ही एक जिम्मेदारी भी। मैंने तय किया कि मैं उनकी आत्माओं को शांति दिलाऊंगा, पर सवाल था, कैसे? डायरी में आगे लिखा था कि शांति तभी मिलेगी जब उस बस की दुर्घटना का सच सबके सामने आए। जब बस के मलबे को सही जगह पर दफनाया जाएगा, तभी आत्माएं मुक्त हो पाएंगी। मैंने फोन उठाया, लेकिन फिर याद आया कि इस सड़क पर नेटवर्क नहीं है, तो मैं अकेला ही इस मिशन पर था। मैंने बस की ओर ध्यान से देखा, जैसे वो मेरे साथ संवाद कर रही हो। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। उसने फिर वही भयंकर लेकिन थोड़ी दयालु मुस्कान दी। मैंने गहरी सांस ली। यह मेरा आखिरी मौका था, या तो मैं उनकी आत्माओं को मुक्त कर दूंगा या फिर मैं भी उनका हिस्सा बन जाऊंगा। मैंने बस के आसपास का मलबा ध्यान से देखा। कई टूटे फूटे धातु के टुकड़े, शीशे के टूटे हुए टुकड़े और पुराने जंजीरों की गंध हवा में फैल रही थी। बारिश के पानी ने सब कुछ और भी ज्यादा भयानक बना दिया था। मेरे मन में ठाना कि अब और नहीं डरना।
ये आत्माएं शांति की हकदार थीं और मैं उनकी मदद कर सकता था। मैंने अपने मोबाइल से टॉर्च ऑन की और गाड़ियों के टूटे हुए हिस्सों को हिलाने लगा। धीरे धीरे मैंने एक बड़ी धातु की छड़ पाई जो शायद बस के ढांचे का हिस्सा थी। उसे हटाते हटाते मुझे एक पुराना जली हुआ बॉक्स मिला। जब मैंने उसे खोला तो अंदर कुछ कागज थे, ड्राइवर के दस्तावेज, बस के परमिट और एक छोटा सा नोट। नोट में लिखा था, इस बस को सुरक्षित दफनाया जाए ताकि यात्रियों की आत्माएं शांति पाएं। मेरे मन में एक आशा जगी। मैंने अपने हाथ से मलबा एक तरफ किया और तय किया कि मैं ये सब दस्तावेज और मलबा गांव के बुजुर्गों को दूंगा। उन्हें ही पता होगा कि इसे कैसे सही तरीके से दफनाया जाए। बस की आत्माएं मेरी कार की पिछली सीट पर चुपचाप बैठी थीं, मानो मेरी हर कोशिश को देख रही हूं। जब मैं गांव पहुंचा तो बुजुर्गों ने मेरी बात सुनकर सहमति जताई। अगले दिन सुबह हमने मिलकर उस बस के मलबे को गांव के बाहर एक पवित्र जगह पर दफनाया। दफनाने के बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा, कार की पिछली सीट खाली थी। वह महिला और बाकी आत्माएं अब वहां नहीं थीं। शांति छा गई थी। मैंने महसूस किया कि अब वो सड़क भी उतनी डरावनी नहीं रही। अब मुझे पता था कि कभी कभी डर के पीछे सिर्फ शांति की तलाश होती है। गांव के बाहर बस के मलबे को दफनाने के बाद मुझे लगा कि उस रहस्यमयी सड़क की भारी साया अब कम हो गया है। मेरी कार की पिछली सीट अब पूरी तरह खाली थी। कोई छाया, कोई आवाज, कोई सवारी नहीं। मैंने पहली बार कई महीनों के बाद चैन की सांस ली। उस दिन से मेरी ड्राइविंग बदल गई थी। अब मैं न केवल अपने गंतव्य तक पहुंचने की सोचता था, बल्कि उस सड़क के पीछे छुपे लोगों और उनकी कहानियों को भी याद करता था। शहर लौटते हुए मैंने रास्ते में कई बार पीछे देखा, पर कभी कोई भूतिया सवारी या अजीब आवाज नहीं आई। उस सड़क ने मुझे डराना बंद कर दिया था, क्योंकि मैंने उस डर को समझ लिया था। पर सबसे खास बात यह थी कि मैंने अपनी कहानी सबके साथ साझा की। गांव के बुजुर्गों ने उसे सुनकर कहा, तुमने उनको मुक्त किया है, अब यह सड़क फिर से सुरक्षित हो सकती है। मैंने तय किया कि आगे भी ऐसे रास्तों पर सावधानी से चलूंगा, लेकिन डर के बजाय एक हिम्मत के साथ। और शायद यही मेरी सबसे बड़ी जीत थी, डर को मात देना और उससे सीखना। मेरी कार की सवारी अब सिर्फ यात्री नहीं, बल्कि एक कहानी, एक अनुभव और एक याद बन गई थी। ये कहानी खत्म हुई, पर उस सड़क का रहस्य और उसकी आत्माओं की मुक्ति मेरे दिल में हमेशा रहेगी। तो आज की स्टोरी कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। और जो लोग हमारे साथ इस वीडियो के आखिरी तक बने हुए हैं, उन लोगों को कहे दिल से शुक्रिया। और एक बात, अगर आपने हमारे इस एपिसोड को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मदद करेगी नई नई हॉरर और रोमांचक स्टोरी लाने में। तो मिलते हैं अगले एक नई हॉरर एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत।